बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं सूजी के लड्डू। सूजी के लड्डू किस तरीके से बनते हैं, उनके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही मजेदार बनते हैं सूजी के लड्डू। अच्छा, ये मेरे पास है सूजी 250 ग्राम मैंने सूजी ली है। चीनी मैंने लिया है 200 ग्राम। 250 ग्राम सूजी, 200 ग्राम चीनी। ये मेरे पास है बादाम, ये पिस्ता, ये मेरे पास है दराख जिसको बोलते हैं, किशमिश जिसको बोलते हैं, ये खजूर है, ये काजू है, ये दूध है, ये मलाई है, ये कोकोनट पाउडर है। आइए मैं आपको दिखाता हूं हमने इन चीजों का कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, कढ़ाई को फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए देसी घी सूजी के लड्डू के लिए। अगर आपके पास है, ठीक नहीं है तो आप दूसरे किसी भी ऑयल से घी से बना सकते हैं। मैं डालूंगा सबसे पहले देसी घी इसके अंदर। ये मेरे पास भैंस का देसी घी है, ये थोड़ा सा जाएगा, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें अपने मेवा जात रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने पिस्ता है, ये इसमें मैं डालूंगा। ये मेरे पास बादाम है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अच्छा, इनको मैंने काट के नहीं डाला है। अगर मैं काट के डालता तो उसका कचरा बन जाता है, वो फिर घी के अंदर जल जाता है, वो मैंने नहीं डाला। आपकी मर्जी, आप अलग अलग इसको रोस्ट करना चाहें, आपकी मर्जी, आप काट के रोस्ट करना चाहें, लेकिन मैंने नहीं किया है जी। हमने बादाम और पिस्ता रोस्ट कर लिया है। इनको थोड़ा रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है जी। ये मेरे पास है किशमिश, अब इसमें मैं डालूंगा ये किशमिश दराख जिसको कहते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगा। ये देखें फूल जाएगी, ये जैसे फूलेगी हमने इसको निकाल लेना है, इसको जलने नहीं देना है। ये देखें इस तरीके से इसको हमने निकाल लेना है फटाफट। अच्छा, ये देखें ये मेरे पास है सूजी, उसी घी के अंदर, देसी घी के अंदर अब मैं इस सूजी को ऐड करूंगा। इसको मैंने चलाना है, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, आंच को तेज नहीं करना है। इसको पकाना है हमने हल्की सी आंच के ऊपर। देखें अपने फ्लेम की आंच मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके से ये रखनी है, बिल्कुल इतनी, क्योंकि आप ज्यादा तेज करेंगे तो ये सूजी जल जाएगी। अब सूजी को हमने पकाना है अच्छे तरीके से, जलने नहीं देना है जी। सूजी हमारी पक रही है। अब मैंने ये जूसर मशीन ली है, इसमें मैं डालूंगा दूध। आधा कप, मैंने 1 कप चाय वाला मैंने दूध का डाला है। इधर मैं सूजी को हिलाऊंगा क्योंकि सूजी भी नहीं जल जाए। अच्छा, इस दूध में मेरे पास है खजूरें, ये 4 से 5 दाने खजूरें थी, मैंने उसके अंदर से गुठली निकाल ली है। ये खजूरें भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ये मेरे पास है काजू, ये 6-7 दाने काजू के हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ये मेरे पास है मलाई, फिर मैं सूजी को हिला लूं, सूजी जल नहीं जाए। ये मेरे पास है मलाई, जो दूध के ऊपर, हम दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर आ जाती है, वो मलाई मैंने लिया है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। मलाई इसमें थोड़ी चिपकी हुई है, थोड़ा सा दूध डाल के मैं इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दूंगा। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगा। जी देखें, वो मैंने मलाई के अंदर जो चीजें डाली थी, दूध के अंदर खजूर, काजू, वो मैंने ग्राइंड कर लिए। इसका इस तरीके से पेस्ट बन गया है। ये सारा मैं इस बाउल के अंदर डाल दूंगा। देखें माशाल्लाह किस तरीके से ये गाढ़ा हुआ है, देखें इस तरीके से। अच्छा, आपके पास अगर मशीन ग्राइंडर है, जूसर मशीन है तो आप करें, नहीं है तो आप इसको पीस भी सकते हैं, आम दस्ते में कूट भी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब देखें माशाल्लाह सूजी हमारी भुन गई है इस तरीके से। इस टाइम पे आके अब मैं इसके अंदर डालूंगा कोकोनट पाउडर, नारियल खोपरे का पाउडर, 1 चम्मच, 2 चम्मच,
3 चम्मच 4 चम्मच इसके अंदर डालूंगा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि ये क्योंकि जल्दी पक जाता है। सूजी से पहले मैंने नहीं डाला, इसको मैंने सूजी भूनने के बाद डाला है। इसको हमने अब 2 से 3 मिनट और पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच में फिर आपको दिखा दूं, इस तरीके से हमने आंच को रखना है। अब ये हमने पका लिया, आपको मैं दिखाता हूं किस किस तरीके से माशाल्लाह खिली खिली भुरभुरी सी हमारी ये सूजी और नारियल और गरी का पाउडर कैसे तैयार हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगा, आंच को मैं इस वक्त बंद कर दूंगा। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। दूध मलाई ऐसा ऐसा मैं इसको चलाऊंगा। देखें इस तरीके से मैं इसको चलाऊंगा, मैं फिर दोबारा डालूंगा, फिर इसको चलाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा भी बना लिया है तो मैं तरीके से अपने आराम आराम से डालने के बाद पता चल जाएगा हमने कितना इसमें मिक्स करना है। और भी मैं इसमें मिलाऊंगा, ये सारा इसमें जाएगा। अब इसको मैंने फिर पकाना है। यहां पे अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप घी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कम नहीं लग रहा, मैं इसमें और घी नहीं मिलाऊंगा। इस टाइम पे आके ये मेरे पास है इलायची का पाउडर जो मैंने बना लिया था, अब इसमें मैं ये डाल दूंगा। देखें माशाल्लाह। अच्छा आखिर में अब मैं इसमें डालूंगा चीनी। ये मेरे पास है चीनी, आप चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, मैं इससे ऐसे ही डालूंगा। ये मेरे पास है चीनी, इसमें मैं डालूंगा चीनी। अब इसको मैं और पकाऊंगा। चीनी अपना पानी छोड़ती है, इसको थोड़ा सा हमने और पकाना है माशाअल्लाह। देखें चीनी बिल्कुल आपने सब चीजें सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने चीनी को डालना है आखिर पे, पहले चीनी को नहीं डालना है। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। इसमें जो मैंने खजूरों का पेस्ट बनाया है उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए माशाअल्लाह किस तरीके से ये बन चुकी है सूजी हमारी। घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम इसको पका लेंगे ठंडा करने के बाद ये बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाएगी। ये देखें माशाअल्लाह इस तरीके से इसका कलर आ गया है। बस इस टाइम पे इसको हमने अब ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। देखें ये अब हमने इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है, अब इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद लड्डू बना के आपको हम चेक कराते हैं माशाल्लाह किस तरीके से हमारे लड्डू बने हैं। ये इसको हमने इस तरीके से छोड़ देना है, फ्लेम को हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये जो मेरे मेवाजात थे मैंने इनको कूट लिया है, पीसना नहीं है, इस तरीके से इसको हमने कूट लिया है छोटा छोटा, ताकि अगर बच्चे भी खाएं तो उनके मुंह में भी ये जाए तो उनको भी तकलीफ ना हो। ये लड्डू बच्चे ज्यादा खाते हैं। अब इसके ऊपर इस तरीके से मैं सारे डाल दूंगा जो मैंने सूजी अपनी तैयार कर ली थी। ये मेरे पास है दर्राक किशमिश, ये मैंने इसको भी रोस्ट कर लिया था, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। इसको पीसने की कूटने की जरूरत नहीं है। ये देखें माशाअल्लाह किस तरीके से ये हमारे अब ठंडी होकर तैयार हुई है सूजी के लड्डू। अब मैं इसको लड्डू बना के आपको दिखाता हूं कितने, देखें ये माशाल्लाह नरम नरम, ये देखें इस तरीके से ये देखें। अब मैं लड्डू बनाता हूं। इस तरीके से हमने एक पेड़ा लेना है, इसको इस तरीके से गोल गोल करके अच्छे से ये लड्डू हमने बना लेने हैं अपने। इतने मजेदार लड्डू तैयार हुए हैं, यकीन जाने सुभान अल्लाह। ये सारे तैयार करके मैं आपको दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा देखिए, ये मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। आइए आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ और चेक करके दिखाता हूँ माशाल्लाह किस तरीके से ये तैयार हुए हैं। अच्छा देखिए, एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ हमारा माशाल्लाह किस तरीके से अंदर से सॉफ्ट और अंदर से कितना, देखें इस तरीके से ये लड्डू हमारा तैयार हुआ है माशाल्लाह। अच्छा आप इसको देखें, ये मेरे पास नारियल है, सॉरी खोपरा है, इसको आप इस तरीके से भी करके लगा के इसको सर्व कर सकते हैं आप। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। मैं दो शेप में आपको बना के दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनाज़रीन, अगर आपको ये मेरे सूजी के लड्डू की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।